नमस्कार दर्शक बंधु। तो आज आसिक आम पहुँच जाइए ब्रह्मपुर गोटे बहुत ही बढ़िया यूनिक आप फार्मिंग चलती ये आप आशीष सार अच्छा से आपको डिटेल्स कहे कौन होती आउ कौन पाइंका यहाँ ओडिशा जब कह एमती जिन बहुत ही कम देखा मिले सार हिसाब से यहाँ हूँ प्रथम। तो सार आप बहुत बहुत चैनल को स्वागत। बर्तमान सार आम जो अच्छे से लोकेशन आप कह यहाँ हूँ ब्रह्मपुर 9 किलोमीटर दूर ये गाँ ना हूँ मार्थापल्ली से आपणकर पुरुषोत्तमपुर लाइन पड़ो ब्रह्मपुर पुरुषोत्तम लाइन गला बेले ये फार्म ना हूँ मातृकृपा फार्म आईटा गोटे 16 एकर जगह जोटि आम कंप्लीट इंटीग्रेटेड फार्मिंग करुचु से आमर हॉर्टिकल्चर सेगमेंट अच्छी आउ फिशरी सेगमेंट अच्छी पोल्ट्री अच्छी मशरूम अच्छी प्लस एबे आमे सिंगीर हैचिंग माने कैटफिश हैचिंग भी रिसेंटली ऐड कर पोर्टफोलियो रे। बर्तमान आम जो अच्छे जो कैटेगोरी अच्छे बर्तमान सिंगी आपड़ देखिपे मुझे कैमेरा कहबी सार आमको ये आज कहते गोटे यूनिक जिन कौन हम आज यूनिक जिन आज आमर सिंगी माछर ब्रीडिंग कराब माने तार पेटरू आपणकर अंडा बाहर अंडा फर्टिलाइज होगी से छुआ बाहर हिसाब से ओडिशा रे प्रथम थर खास सिंगी माछ ओडिशा कैटफिश ब्रीडिंग रे वी आर द फर्स्ट वन। ओडिशा रे आपण मैंने बहुत लोग यूट्यूब अच्छी आम करुचु कहती बट कहीं भी एक्चुअली टेक्निकली करना बट आम सक्सेसफुली सिंगी ब्रीडिंग करूँ। बर्तमान आप देखिपे सार जो अच्छी प्रयास को बहुत बहुत आम कंग्राचुलेसन दवा। आउ सार आमर जब कह आप कैटफिश भेराइटी कहले मैंने ये जो भेराइटी पर अलग किसी भेराइटी आगू इंट्रोड्यूस हो आमर एबे आम इनिशियली करछु सिंगी माछ तापर आमर देसी मागुर ऐड कराहब तापर आम चेष्टा करी कोई ऐड करेंगे बट वन थिंग एट ए टाइम एबे आमर सिंगी रे सक्सेस हो सारानी तापर नेक्स्ट फेज में पुणी सिंगी आउ आमर देसी मागुर करूँ से फेब्रुआरी मसरे आम से ब्रीडिंग करूँ। ताने ये आप जो जाल भी लोक नहीं पारे ये आराम से जाल बढ़िया जाल नहीं पारे एकदम जो रेट जो लोग जाल किणुन तार अधा दाम रे आप लोकल जाल पाइपर पुणी आमर कह डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मर आसो नहीं कि जीवे सर आमर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी लोक देखुं आमर जमी गंजाम होगा कोरापुट है रायगढ़ है सेठू मन किए देखु जब चाहिए नब सर केमी प्रोसेस से मो नंबर मुझे देदेवी आप मत कांटेक्ट कले आमर कौ टाइम ब्रीडिंग हम कौ टाइम आवेलेबल मुझे जनईदेवी ताकू प्लानिंग करके जो स्टॉकिंग करेंगे रेडी करेंगे आम सहित कोऑर्डिनेट कर कौ टाइम बाहर से टाइम आसिक एडवांस बुकिंग करा पड़ो कहीं आमर ये जो ब्रीडिंग प्रोग्राम जानी बहुत लोग इच्छा कर सो दे हैव टू एटलिस्ट बुकिंग न करें ही से नहीं पारे। आम सर मार्केट रे तो अलग बहुत ही माछ अच्छी आपड़ ये जो आम जब खास कर जो कैटफिश पर सिंगी माछ भाई जो कैटफिश जातीय माछर माने जो चाहिए कि जो जालटा मुझे के प्रस्तुत करी सेटा केमती आप मुंड को आसला देखु मुझे हाचरी करने आगु मु मोर कैटफिश तो चाष करी आमर बायोफ्लक टांकी बायोफ्लक करी बट से टाइम कौन है मु 1.5 लाख जाल पकेली मु 4.5 लाख टंकार खाली माछ जाल किणिली तो मोर जी खर्च है तार अधारू बेसी खर्च मोर जाल ही पड़ेगा तो मत मु भाविली ताहले एमती कौन कर जो थी कि मु तो बेनिफिट हेबी बट मो जो अन्य लोग बेनिफिट जोटा कि आमर मेजर खर्च जाल जो आम निजे प्रोड्यूस कर आमर जाल प्रोडक्शन खर्चटा बहुत कमिज से मु भाविली कौन करने को हम जाल करने से आमर इन्वेस्टिगेशन आम से फिश मित्र टीम सांगे संस्पर्श आसिलु तांकोठु आम गाइडेंस नेलु तांको हिसाब रे देन आम बहुत किसी पढ़िलु ताकू धरिक आम हैचिंग टैंक तैयारी कराला नाउ वी आर डूइंग इट। ये आप देखिए आप हैचिंग टैंक 8टा टांकी कराई 8टा टांकी टोटल होई हां 8टा टांकी रे सर केते कैपेसिटी रहउछ आपन हिसाब रे नहीं देखो एथरे 8टा टांकी रे आम गोटे थर रे अप टू 10 लाख स्पॉन प्रोडक्शन करि परिबो 10 लाख आउ जमी आम सर जो खास कर कहवा जेहेतु आप कहते कि यहाँ ओडिशा रे बर्तमान होनी कि बहुत काँ भाँ जगह कौटी होची ए जो अच्छी बाहर जेहेतु जिनस आसो भी जेको जिन बाहर आसो खास कर जब आम जब कह जीवंत जिनस तो बाहर आसो जो मृत्यु हार अधिक थाए हाँ एटी आपड़ा केमती कौन टैकल कर देखो बाहर जो आसे बुझे पड़े बाहर कौट आस मोस्टली आम जो सिंगीर कि जो कैटफिश जाल आसे बांग्लादेश आसे तो से तो प्रथम बी और सी ग्रेड जाल कर दिखती से इंडिया को लुचा छपर आणती मिडिल मैन को बिकती मिडिल मैन से मेडिसिन मारिकी आणिकी चारिटे डिस्ट्रीब्यूट करे तो ये टाइम रे प्राय 30 to 40% मोर्टालिटी हो जाए आउ
स्टॉकिंग कला पर आहरी से 70 to 90% मोर्टालिटी भी हो जाए, बेले 100% मोर्टालिटी भी हो जाए। किंतु ये आप बाहर आप स्पन हम स्पन हबार आप 4-8 घंटा भितर ओडिशा रे कोठी भी स्टॉकिंग करेंगे। मात्र 8 घंटा 8 घंटा भितर आपन स्पनिंग हम स्पनिंग हबार आप दुईटा चॉइस गोटे आप चाहिए स्पन नहीं स्टॉकिंग करेंगे जोटा कि आमर माने माछर ब्रीडिंग रो 36 घंटा रु 48 घंटा भितर स्पन रेडी हो जाए। ना आपन गोटे काम करेंगे आपन फ्राई भी नहीं पारे। फ्राईटा हूँ 26 दिन पर हमको फ्राई मिल जाव। तो जोटा भी ने आप ब्रीडिंग साइट रु 8-10 मिनट आप पहुँच जाए। तो आप जोटा 4 दिन 5 दिन लगुला से 8 घंटे पहुँच जाऊँगी से ही आपणकर कंप्लीट माने जो मोर्टालिटी चेक हो जाए। माने एठी आपण पूरा ऑप्शन रख दैछन लोकन भाई कि असुविधा होबनी किसी असुविधा होबनी। आपण चाहिले स्पन नहीं पारे किंबा फ्राई भी नहीं पारे। आ एठी आपण देखि पथियो आपणकर हमर जो अछि टैंक मध्ये देखु से प्रोसेस केमति कोन रहउची एइडा जो सर वर्तमान चलची एइडा कोन रहउची प्रोसेस एबे से माने पॉन्ड को सैनिटाइज करा होची। सैनिटाइज करला पे सेथरे हमर ब्रूडर माछ माने जो थरे अंडा थिबा मां आ बापा माछ मानकु छडा हबो तांकु माने कंफर्टेबल रखिया पे। केते समय पूर्व मान छड़ा जाए तांगु जेतले आपण ये हो जो अंडा आपण सेटा 24 घंटा 18-20 घंटा आगु छाड़ दियंती। 18-20 घंटा आ एटा आपण जेन कहतले पूरा मॉनिटरिंग आपण करिवे पूरा मॉनिटरिंग करिवो माने हमर जो पार्टनरशिप जो फिश मेथड टीम से भी अच्छे पर आमर भी फार्म स्टाफ रोचे मुझे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलो। आउ एटा सर लोक जानिया चाहिए जे कोनोसी भी चाष करंतु लोक माने एटा संदेह थाए कि को सीजन रे आमे एटा करले टिके माने हमकु कम खेती होबो टी प्रॉफिट अधिक पाबो कि लॉस टा टिके कम होबो को सीजन आप माने करले भलो रहबो। देखंतु माने माछ चाष माने जाळ करिवो ना माछ चाष करिवो ना जाळ कथा मु कहू जाळटा आपण केबे भी करि परिबे बट आपणकर शीत दिन टिके तांकर जाळ माने हैचिंग कमी जाए। तो शीत दिन आगु आपण सेप्टेम्बर अक्टोबर सॉरी सेप्टेम्बर मास भीतर जदि जाळ प्रोडक्शन कले बहुत भलो रहे। कार्तिक मास हां से दिन बेसी सेतले बेसी रोग हुए हाँ तो से आगु स्टॉकिंग करा जाए। अच्छा हम जेन कहबा जो माने चाहउछन माछ बिकिया जाळ न करी माछ बिकिया चाहउछन हां मिनिमम के दिन माने माने साइज हे जाउछन कि जने सेल करि परियो आपणकर एटा प्राय 4 मास रु 5 मास भीतर माछ आपणकर 70-80 ग्राम साइज रो सेलेबल हो जाउछि। 70-80 ग्राम 70-80 ग्राम हाँ। अच्छा ओडिसा रे केमति डिमांड अछि बता नै जो हम कैटफिश जति कहबा ओडिसा रे बहुत डिमांड अछि। ओडिसा डिमांड अछि यार मेजर डिमांड आपणकर वेस्ट बेंगल रे अछि हावड़ा कलकत्ता मार्केट रे बहुत डिमांड अछि। माने जति कहबा पूरा जो माने भी करूछन तांका पय ऑप्शन अछि माने आपणकर बिके पने लोक माने आपण जानिबे कैटफिश सिंगी करछथि आपन को दिन को 4टा फोन कले आसबे कि आगे आपण के जोगे परिबे माने एते डिमांड अछि हम लोक जोगे परनांती और तार रेट भी बहुत भलो जाउछि। कम से कम 450 रु 600 टंका 650 टंका भी रेट रहउछि पर केजी। एठी आपण सार देखि पाते तांको एक्सपीरियंस कहउछन्ती बहुत वर्ष होला तांको एक्सपीरियंस जेतु अच्छी से हिसाब से आपण शेयर करछन सार स्क्रीन मध्ये नंबर दिए जेते तो आगु मध्ये सब प्रोसेस होछि केन माछ कढा होछि केमनि मेल फीमेल जदि बच्चा होछि आ अंडा केमति रहइबो सेडा मध्ये डिटेल देखिबे सब वीडियो देखो मिस करिवे न आगु को बहुत ही बढ़िया जिंस आपण बुझि परिबे। तो भैया ये क्या हो रहा है अभी ये स्पॉटिंग हो रहा है जिसमें अंडा है ना तो अलग रख रहे हैं जिसमें नहीं है क्योंकि ये अभी लगभग सीजन का एंड है ना तो सब में अंडा मिलेगा नहीं। ये ऑलरेडी सॉर्ट करके रखा हुआ है मेल फीमेल ये फीमेल ही है। अब इसमें से जिसमें अंडा है उसको हम अलग कर रहे हैं। आपको साइन क्या क्या कैसे पता चलता है साइन क्या क्या आता है फीमेल में अगर देखें तो? देखिए एक तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना जी नॉर्मली आप देखोगे और इसमें अंडा नहीं है। फीमेल का जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपका थोड़ा सा राउंड शेप का रहेगा और अगर अंडा नहीं है ना तो इसका जो ये नेक है नेक के पास ये पतला रहेगा और जो सेम मेल रहेगा ना उसका ये पूरा बॉडी सिमेट्रिकली एकदम लंबा स्लिम सा रहेगा। और उसका जो हेड है जैसे इसका हेड देखिए इसका हेड जो है वो थोड़ा मोटा टाइप का है माने भोथा टाइप का और जो आपका मेल रहेगा ना उसका परफेक्ट डायमंड शेप का उसका ऊपर से हेड दिखता है। तो ऊपर से देख के पहचानने के लिए वो है बाकी उसका जेनिटल ऑर्गन है वो देख के तो पहचाना जा ही सकता है। तो हर किसी का जेनिटल ऑर्गन चेक करना पॉसिबल नहीं है उस टाइम शूटिंग करने के लिए तो ऊपर से देख के ही समझना पड़ता है। साल में कितने बार देते हैं ये अंडा? एक फिश जो है आप नॉर्मली एक हमारा मिसकंसेप्शन है कि एक बार ही होता पर ऐसा नहीं है ये एटलीस्ट 2 बार तो देगा ही और अगर आपका मेंटेनेंस अच्छा है तो ये 3 बार भी दे सकता है साल में। एक साल में मेल को आप यूज़ कर सकते हैं मेल को आप हर 7वें या 10वें दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं
पर फीमेल के यूज़ करने के लिए आपको उसको थोड़ा 2-3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ही उसके अंदर उसके एग बाद आएगा। जब उसके अंदर एग आएगा, एग भी आना चाहिए, एक मेच्योर भी होना चाहिए, तब जाके आप उसका कर सकते हैं। जब अंडा दे देती है तो उसके बाद प्रोसीजर क्या क्या रहता है? कि क्या है, हम जो ब्रीडिंग कर रहे हैं ना, जी। तो जैसे एग ले करता है, एग ले करने के बाद उसको फिर फर्टिलाइज होगा वो, और एग से आपका बच्चा आएगा। फिर वो बच्चा एक नेचुरल जो है अपना खाना लेके आता है, उसके गले के साथ एक प्रोटीन सैक जो है झुला हुआ रहता है। जब तक वो रहता है तब तक वो बाहर से फीड नहीं उठाता, उसका मुंह जो है वो खुला हुआ नहीं रहता है। तो जब वो धीरे धीरे ख़त्म होगा, वो 3 से 4 दिन का पीरियड टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो 3 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है। जब वो ख़त्म हो जाएगा, उसका मुंह खुल जाता है, तब वो बाहर से जो है खाना इंटेक कर सकता है। और उस टाइम में भी वो एकदम माइन्यूट पार्टिकल ही खाएगा, जो एकदम माइन्यूट आपका प्लैंक्टन्स वगैरह होता है तालाब में नेचुरली, वही खाता है। तो हम प्रेफर करते हैं उसको पॉन्ड प्रिपेयर करके उसी में डालने का। उसमें क्या है, उसको खाना ढूंढ के नहीं खाना पड़ता, उसका हर समय उसके आसपास में खाना मिलता है। तो उसमें सर्वाइवल थोड़ा अच्छा होता है और क्वालिटी अच्छा आता है उसका। ठीक है। एग के देने के बाद एग अलग कर देते हैं आप? जिस टैंक में एग ले होता है, प्रेफरेबली हम उसको अलग ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने मछली डाला हुआ होता है। तो फिश का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जब भी वो स्ट्रेस में आता है ना, तो म्यूकस रिलीज करता है अपने शरीर से। तो वो म्यूकस जो है वो उस पानी के लिए ख़राब है, मतलब वो पानी गंदा करेगा वो। तो हम कोशिश करते हैं एग ले होने के बाद उस अंडे को वहाँ से वॉश करके अलग टैंक में शिफ्ट करें। वो बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा उसका? जब तक सेल में है, अंडे में है, वो बाहर नहीं आया, तब तक उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, इवन पॉइजन का भी असर नहीं होगा। लेकिन एक बार जब वो उससे बाहर आ जाएगा, तो उसको इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, इसलिए हम क्लीन करके दूसरे टैंक में ही डालते हैं। और एग से मैच्योर होने में इसको कितना टाइम लगता है? मतलब एक से बच्चा मैच्योर होने में, पौने जब में बच्चा पैदा करने का टाइम मैच्योर होने के लिए? वो आपका 12 से लेकर 18 घंटे तक का टाइम लग जाता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है आपके यहाँ का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनका खाना क्या होता है, मेनली क्या होता है उसका, इनका खाना? खाना मेनली जो है, आजकल तो कंपनी जो है फॉर्मुलेटेड पाउडर फीड भी तैयार करने लगा है। तो इनके लिए सबसे अच्छा खाना जो होता है वो होता है पॉन्ड में जो नेचुरल प्लैंक्टन्स बनते हैं, मतलब जू प्लैंक्टन हो गया, फाइटो प्लैंक्टन जो माइन्यूट बनते हैं, वो सबसे प्रेफरेबल खाना है इनका। क्योंकि ये उनको ना ढूंढ के या खाना नहीं पड़ता है, इनके मुँह के सामने हमेशा अवेलेबल रहता है। तो इसीलिए हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो यही करते हैं कि पॉन्ड को प्रिपेयर किए, पॉन्ड को प्रिपेयर करने का खाना उसका वहीं तैयार करके हम देते हैं, ताकि उसको ढूंढ के ना खाना पड़े, नेचुरल वो हो, नेचुरली खाना मिलता है। हेल्दी होंगे उससे? हाँ, उससे हेल्दी होंगे, सर्वाइवल अच्छा जाएगा उनका। उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना साल तक ये रहते हैं एक मछली? देखिए कितने साल तक रहते हैं ये तो मतलब इसका कोई मतलब तुक नहीं बनता है, मतलब हमारे लिए। हमारा एज अ फार्मर जो हम फार्मिंग करते हैं, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम कितने जल्दी इसको बड़ा करके जो है वो मार्केटेबल साइज में लाके बेचें। तो नॉर्मली इसका कल्चर जो है 6 से 8 महीने का होता है, डिपेंड आपने किस तरह का सीड स्टॉक किया है। जैसे हम क्या है, उड़ीसा में यहाँ ब्रीडिंग हो रहा है, तो यहाँ का मिट्टी में ही ये जन्म ले रहा है। तो अगर हम इससे फार्मिंग करेंगे ना, इससे अगर कोई सीड लेके कोई फार्मर स्टॉकिंग करता है, तो इसका कल्चर पीरियड कम होगा। अगर हम बाहर से लाते हैं, अगर वो 8 महीना लेता है, तो ये डेफिनेटली आपको 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यही जन्मा है, इसी इन्वायरमेंट में जन्मा है। यहाँ पे सर्वाइवल भी उसका अच्छा होगा और ग्रोथ भी अच्छा लेगा। तेज सर आप जानते हैं, आप जेकोसी बिजनेस कहते चाष कहते खास कर लोक प्रोब्लेम आसे कि जो जिनसा बिकी पारती टैकल करने गोटे बाईबैग आमती कौन बर्तमान अच्छी? देखो आम जो सर्विस दूचु ये पूरा कंप्लीट एंड टू एंड सर्विस दूचु। खाली तो आम जाल बिकुनु, आपन जब जाल नेला आपन को केमती कल्चर कराबो, राइट वे केमती माछ को फीड केमती दिहब, आपनकर पॉन्ड केमती मेंटेन करेंगे, से सब जिनस भी आम गाइड कर पारछु। आउ कथा बाईबैक रे यार मार्केट एत डिमांड अच्छी आप इजिली बिकी दे पारे। जब आप आमको चाहते बिकापी आमर चैनल थ्रू भी आप बिकिपारे, एंड जहाँ भी रेट आप डायरेक्टली नहीं कि जी माने आम ये मिडिल मैन भाई रहा चाहूँ कि आम किणव आम जो बिकुचु से बायर को कनेक्ट कर आप डायरेक्टली बिकी डायरेक्टली पैसा देते। देखिए तो बहुत कम जगह ये आपको डायरेक्ट माने से आपको कनेक्ट कर दे, एमती ना सी मिडिल रही सी सेल कले। देखो आमर ये इंटेंशन है कि आम चाषी मानू तांकर प्रोडक्ट कि आम कि आम अधा रेट बिकी आम पैसा कमे इंटेंशन ना। आप जिनसा बिक्री हाँ जदि बिक्री हो पारनी देन वी विल हेल्प। जदि आमर कनेक्ट भावतु ये 500 टका बिक्री होगी, आप कनेक्ट 600 बिकले आप आराम से 600 टका बिकतु,
को टाइम को रेट अच्छी से भी आम गाइड करदेबू जेहेतु से बहुत आगुरी करछन बहुत मध्य अधिक कांटेक्ट थिबो तार मध्य डिमांड जदी अधिक आस्तबो से आराम से बहुत बहुत डिमांड अच्छे आमर जब भी सिंगी हुए प्रतिदिन 4 जन लोक फोन करती कलिकता हावड़ा मार्केट रू कि आप सिंगी अच्छी कि केबे दे पारिबे तो मो जानवे एत डिमांड मतलब माछ रोही भाकुर को आम बेपारी डाके आगे नहीं जो बट एथि लोक जानिले आम पछे गोड़ाउछंती तो एबे ओडिशा मार्केट रे यार डिमांड इज वेरी हाई प्रोडक्शन एंड इज वेरी लो अवेलेबिलिटी ऑफ द फिश इज वेरी लिमिटेड तो इट्स राइट टाइम टू गेट इनटू दिस कैटफिश फार्मिंग सर आम जदि जो चाषी भी करिया चाहछन यंग एंटरप्रेन्योर जो माने अछंती मिनिमम केते टका से सेटअप कॉस्ट ओवरऑल आपन टे कह देन सुन ये जो रत्ताटा बहुत इट्स ए वेरी हार्डी फिश तो यहाँ को माने छोटिया गोटे आप 2000 रू 3000 स्क्वायर फुट रो गोटे छोट पॉन्ड तैयारी करके से आप स्टार्ट कर दे पारे तो आप पॉन्ड खोलिया के 20,000 30,000 ऑन एंड ऑफ आप 50,000 टका धरिकी चलतु इनफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तापर आप जहाँ भी फीड कॉस्ट हम जदि आपणकर जदि आउ भल कर चाहूँ जदि आपंकर पानी रही सुविधा नहीं मे बी यू कैन गो फॉर ए पॉन्ड लाइनर पकई ये करदे पारे तेणु आप जदि कह कस्ट आप पाखापाखि नॉर्मल जदि कह एवरेज 50,000-60,000 भीतर स्टार्टिंग इनफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तापर आपनकर सीड कॉस्ट आसीबो फीड कॉस्ट आसीबो जोटा बट आपनकर इनिशियल जो इनफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिया पे जति 50,000 टका भीतर आपन चाष स्टार्ट करि परिबे तेरे सर आमर जो अच्छी आप रखीछन बर्तमान कौन कौन दाना सर खाऊ देखंतु यार दी प्रकार फीड आसे गोटे फॉर्मुलेटेड फीड आसे जोटा कि आपन कमर्शियल फीड कहंती आ गोटे होची नेचुरल फीड जोटा कि से माने पानी रो प्लांटन खाई करती तो आम ए कौन करूँ आम से प्लांटन को जेनेट करने आम नेचुरल फीड तैयारी करूँ मैंने आमर जमी है मक्का चूना आमर सोरस पिड़िया बादाम पिड़िया माछ चूना मिसेक आम निजर फीड तैयारी करूँ फॉर्मुला फीड आप किलो 100 टकर किणवा पड़ुची बट आम जो फीड तैयारी करूँ से आमको खर्च पड़ुची किलो पिछा आमको 50 टकर आम फीड तैयारी हो जाए तो से आम नेचुरल वे जी फीड आम निजे तैयारी खुआऊ देखिए तो पाखे अधा दाम अधा दाम हो पार्छ बढ़िया जिनस आप रोचे तो से जदि को लोक आम दाना माने स्पॉन या फ्राई नि न नि बट इफ एनीबडी वांट्स टू नो हाउ वी आर डूइंग द फार्मिंग मत कांटेक्ट करूँ आई बी मोर देन हैप्पी टू टेल देम कि केमती कले इकोनॉमिकली अपने फार्मिंगटा करि परिबे तो सर आमर कहतु जो आपड़ जो छाड़ुंट कैटफिश की छाड़ुंट सिंगियो के कैटफिश केते दिन भीतर से बिक्री योग्य हो जाउछि मिनिमम आपन देखु ये जो मार्केट सेलेबल वेट हो आपंकर एवरेज 40 ग्राम छुईला मैंने आप मार्केट सेल करेंगे बट टिके साइज जब बढ़ी बढ़ी जीव आप रेट बढ़ी बढ़ी जीव जाँल जदि कह के दिन भीतर से छुआ तक रेडी हो जाउछि छुआटा से तार मेच्योरिटी है गोटे वर्ष मिनिमम गोटे वर्ष रहा से जो अंडा रेडी हुए से जाण कर ए आप मैक्सिमम जिनस इनफर्मेशन दे जोड़ा बुझी पाना कि आहरी अधिक जाना चाहते सार को नंबर ये स्क्रीन में अच्छी आप जोगाजोग करेंगे ये जो दाना दिख रहा है ना ये एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे हम एक तरह का हार्मोन रिलीज़ होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं जिसको ये हम फिश के बॉडी वेट के हिसाब से काउंट करके उस हिसाब से इसका हम जो है एक सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको सिरिंज के थ्रू उसके इंट्रामस्कुलर जो है पुश करते हैं मछली में तो उससे वो आगे जाके उसका एक्साइटेड होता है प्लस उसका जो फीमेल का जो एक का थैली है वो स्मूथ होता है रिलीज़ के लिए। तो फिलहाल हमारे पास जो फ़िश है जिस पे हम ट्रायल कर रहे हैं वो 4 kg के आसपास है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काउंट करके जो है ये जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका साइज वाइज इसका वेट होता है ये करीबन 2 mg का है और ये आपका 1 mg के आसपास का है तो इस हिसाब से हम काउंट करके उसमें अभी 12 mg के आसपास लगेगा। हाँ तो वो हम काउंट करके इसमें डाल के फिर इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो प्रोसेस सही तरीके से पता होना चाहिए कि मछलियों के कहाँ पे देना है। हाँ वो तो डेफिनेटली कहाँ पे देना है इंजर्ड भी हो सकते हैं इंजर्ड हो सकते हैं और हम ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं अगर हम सिंथेटिक हार्मोन की तरफ जाएंगे ना तो वो अगर ओवरडोज होता है तो मछली मरने का भी चांस रहता है पर इसमें वो रिस्क नहीं है जो डैमेज जो है वो नहीं होता है। ये ग्लैंड कैसे फिर आइसोलेट होते मरे हुए मछली से या कैसे निकालते हो? ये मरे हुए मछली से एक्चुअली क्या ये जो कलेक्ट करते हैं ना वो नॉर्मली आरत वगैरह में रहते हैं वो मछली जो बिकता है बेसिकली कार्प मछलियों से निकालते हैं वो उनके हेड से वो एक्सट्रैक्ट करके ऐसे स्टोर करके वो रखते हैं। वो ड्राई करके रखते हैं? हाँ ड्राई फॉर्म में भी रहता है ये एक्चुअली ड्राई फॉर्म में नहीं था ये फ्रेश है इसमें अल्कोहल में प्रिजर्व करके रखते हैं इसको। ये उनके जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनसे कोई दिक्कत तो कोई नहीं है। छेड़छाड़ नहीं है प्रोसेस जो है टोटल नेचुरल ही है हम सिर्फ उससे बस इतना करते हैं उसको एक्साइटेड जो है आर्टिफिशियली करते हैं बाकी पूरा प्रोसेस नेचुरल है।
भाई को मध्य आउट कथा पचार। तो भाई ये आपका ये जो काम कर रहे हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? मेरा पर्टिकुलरली हैचरी के ऊपर 4 साल का एक्सपीरियंस है अपना। ତେଣୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛି। କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତୁ, ଶିଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଜିନିଷଟା ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କର। सिर्फ ब्रीडिंग जो है आप नॉर्मली प्रोसीजर आपको यूट्यूब पे बहुत सारा दिख जाएगा, पर यूट्यूब से अगर हर कोई सीख लेता तो बहुत मतलब इतना इजी नहीं है। ये सिर्फ ब्रीडिंग नहीं, इसके बाद जो स्पॉन कल्चर होता है ना वो टफेस्ट काम है। स्पॉन हर कोई नहीं बचा सकता, उसके लिए प्रॉपर एक 8-9 दिन का पॉन्ड प्रिपरेशन होता है। उसके बिना आप जो है आपका स्पॉन बचेगा नहीं। तो इसमें ईजीएस्ट कुछ भी नहीं है। हाँ साइंटिफिकली है, अगर प्रॉपर अच्छे से करे, गाइडलाइंस मान के करे तो कोई भी कर सकता है, पर उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, सिर्फ ये कैटफिश जो आप प्रोसेस करें कैटफिश के लिए है या फिर अलग फिशेस के लिए भी हम कर सकते जो हार्मोन इंजेक्शन होता है ना, वो आर्टिफिशियली किसी भी फिश के ब्रीडिंग में यूज़ होता है। हाँ उसका जो एग लेइंग का प्रोसेस है और उसका जो वो अलग मतलब हर फिश में अलग अलग होता हैं? तो यहाँ गोटे मेसीन देखिपे ग्राइंडर भाई कि मेसीन ये टाइम पचा दो भाई। ये कौन सा मशीन है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। है। कौन सा ये? नहीं ये जो मशीन ये सेंट्रीफ्यूज है। ये नॉर्मली आपका मेडिकल लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। ये जो है अब लिक्विड से जो सॉलिड होता है ना उसको अलग करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम इसको क्रश करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो अगर इसमें इम्प्यूर वो जो रह जाता है मतलब आपका सॉलिड रह जाता है, तो सॉलिड तो अगर हम पुश करेंगे तो मछली को प्रॉब्लम होगा। तो हमको सिर्फ इसका जो है एक्सट्रैक्ट चाहिए, वो एक प्योर लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो हम यहाँ से जो है इसमें इसमें चर्न करते हैं ताकि मेरा जो सॉलिड है वो एक जगह सेटल हो जाए, हम सिर्फ प्योर लिक्विड को यूज़ कर पाएँ। वो जो एग रिलीज करेगा ना, उस एग को फर्टिलाइज करने के लिए सफिशिएंट मेल का स्पर्म मिलना चाहिए। तो हमारा मेसीन पूरा फुल स्पीड रे बर्तमान चलती से जो सल्यूशनटा सी देवे तादू से जो लिक्विड पोर्सन टाक सी अलग करेंगे सेटा ही जमी भाई आमर कही सेटा ही माछ दे दिहब। आसी जाइछु जंगल में दंगल, जंगल में दंगल। ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ଏଥିରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପାଣି ସେତିକି ପାଣିରେ ଗୋଲ୍ଡଫିସ୍ ରଖିଲେ ସଂଖ୍ୟା ମରିକି ଭାସିବ। ଡ୍ରମରୁ ଫିମେଲ୍ ମାଛ ବାହାର କରାଯିବ। ଆପଣର ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଲେ ଫିମେଲ୍ ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫିମେଲ୍ ମାଛ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିଆ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ବେଶୀ ଖଲ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଇଯାଏ ସେ ଫିମେଲ୍। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାଛିଲେ ଫିମେଲ୍ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଗ ତା ଚାନ୍ସ ଆଉ ତାପରେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୱେଲରେ ଧରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସ୍କିନଲେସ୍ ଖସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର इंजेक्शन और उसका कांटा अगर लग जाएगा तो कांटा लग जाएगा तो दर्द होगा, लेकिन वो कांटे के लिए मेनली नहीं है, उसको काम रखने के लिए है। देखिए तो टावलटा कौन पे भाई यूज करते देखो आउ सेम धरले प्रोसेस आपण पाखापाखि रोचे सेम रोचे बेसी भाई डिस्टर्ब करें जेहतु गोटे सेनसीटिव काम हो भाई बेसी आम डिस्टर्ब करानी क्लोज देखिए दूसरी जहाँफल देखो एपट सेपट डबल डोज माड हो देखो छड़ा है ता देहरे सेपटे भाई दौरान जिनसटा प्रोसेसटा आप देखते कथा आहरी जिनस रोचे दीटा को फीमेल दोनों फीमेल, अभी फीमेल को ही पड़ेगा।
ତେଣୁ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆସିବ ଭାରି। ये भाई इसका इफेक्टिव कितना होता है इंजेक्शन का? देखिए क्या है ना, मेल में 2 घंटे के अंदर जो है ये फुली एक्साइटेड काम हो। करता है, हाँ काम करता है, जरूर काम करेगा। हाँ। अच्छा, आप इसका इफेक्टिवनेस पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, इफेक्टिवनेस है, उसको लेकर डाउट नहीं है। अभी ये मेल है या फीमेल है भैया? कौन सा? ये सब फीमेल है। पहला डोज फीमेल पड़ेगा, फिर कुछ दिन का 1-1.5 घंटे का गैप, फिर मेल पड़ेगा, फिर उस गैप के बाद फिर फीमेल पड़ेगा। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଦିଆହେବ। नहीं नहीं, फीमेल उड़ा ये बड़ा ମେଲ୍ ବା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି। मेल उड़ा छोटा। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଫିମେଲ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି କି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା। ତାପରେ ଫିମେଲ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫିମେଲ୍ ଆଗରୁ ଏଠି ବଛା ଯାଇକି ରଖାଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ତାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆସିବ, ମେଲ୍ ବି ସେମିତି ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ରହିଲା ପ୍ରୋସେସ୍, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଜାଁଳ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଁଳ ଅଛି, ଏଗ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଗ୍ ତ କହିବାନି, ତାକୁ ଜାଁଳ ହିଁ କହିବା, ସେ ଜାଁଳକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗି ମାଛର ଯେଉଁ ଆମର ସିଙ୍ଗି ହେଉ, ରତା ହେଉ ବା କ୍ୟାଟଫିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ବାହାରୁ ବି ଯେମିତି ଆଶିଷ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କି ବାହାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସେ ମାଛ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଛର ଉନ୍ନତ ମାନର ଯେଉଁ ଜାଁଳ କ୍ୱାଲିଟି ଲୋକମାନେ ପାଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ବା ଖାସ୍ କରି ଲୋକମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେତିକି ଲାଭବାନ ହେଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିତରୁ ଆପଣ এই ଜିନିଷଟି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ତ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବା 15ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ବା 20 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ କରିବା ସୁଟ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ସେୟାର ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ। आ जेहेतु गोटे बहुत ही इनफॉर्मेटिव वीडियो एटा आपण मैंने शेयर करूँ आपंक सांगसाथी जहाँफल जदि कौन भी इंटरेस्ट थी सी विषय नॉलेज नहीं पारे। आशा लगुच आपको ये वीडियोटी पसंद आसो। आगू केमती आपंपाई वीडियो नहीं आसबि से पर्यंत ब्रह्मपुर आम रही आगू नुआ नुआ फार्मिंग वीडियो आसो से जमी चैनल सब्सक्राइब करने न भूलु। आम समस्त रही ब्रह्मपुर। नमस्कार।